नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोगों ने पिछली एक वीडियो में स्टाइलस के बारे में हमने ज़िक्र किया था, उसके मोटोरोला पैड 70 प्रो के। ठीक, तो हमने उसमें स्टाइलस के बारे में जो बात की थी, हमने उसमें देखा था इसके बैटरी बैकअप के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा है। जो कल मैंने वीडियो डाली थी, पिछली डाली थी, उसमें मैंने आपको शायद 32% बताई थी इसकी बैटरी, और आज मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कितनी है, और लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। आज 30% है बैटरी। ठीक है, यानी कि कल जब मैंने 24 घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की थी स्टाइलिश के बारे में, तब 32% बैटरी थी, और वो 82%, 34 या 32, मैं अभी श्योर नहीं उस चीज़ में। मैं वीडियो देख के उसमें मेंशन करूँगा कि कितनी बैटरी थी। लेकिन आपको ये बताया था मैंने कि 34 या 32 जो भी परसेंट था बैटरी का, वो जो बैटरी का परसेंट था वो 10 दिन बाद 82 से डिक्रीज हुआ था वहाँ तक के लिए। और कल भर में आपने देखा होगा कि मैंने इसको यूज़ किया है, और 2% यानी कि, या फिर 4%, अगर 34 हुआ होगा तब 30% है फिलहाल तो आज। ठीक, तो मैं आज इसमें एक दो चीज़ें इसके बारे में आपको और बताने वाला हूँ, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी हैं इसके बारे में। जैसे कि हमने कल तो ये देख लिया था, कल हमने देख लिया था बैटरी बैकअप के बारे में। ठीक, बटन ऑन स्टाइलस इसका क्या रोल है, हमने ये देख लिया था इस बटन का। एंटी लॉस्ट अलर्ट को हमने देख लिया था। साइड में जो एक आइकन आता है पेंसिल वाला, मैंने आपको बताया था वो नहीं आता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उसको, उसका काम ये था कि जब मैं उसको टच करता था तो वो उस पे एक टूल बार यहाँ से साइड में निकल के आ जाता था। सो उसको, जो भी उसका फंक्शन यूज़ करना है मुझे, तो वो मैं इसको ये बटन प्रेस करके भी प्रेस करूँगा और ये साइड में आ गया, देखिए। तो मैं इसमें कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट क्या है, जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा होऊँगा, कुछ पढ़ा रहा होऊँगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ बता रहा होऊँगा, तो ये चीज़ हो जाएगी कि वो नहीं रिकॉर्ड होगा, या फिर अननेसेसरी उस पे टच हो गया अगर धोखे से, तो वो पॉपअप निकल जाएगा बाहर, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। फिलहाल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आज हम देखेंगे यू कैन राइट विद द स्टाइलस टू अवॉइड टाइपिंग। यानी कि अगर आप टाइपिंग नहीं करना चाहते हैं, टाइपिंग से अगर बचना चाह रहे हैं, तो आप कहीं पे जहाँ टाइप करना होता है उसकी जगह आप स्टाइलस से लिख भी सकते हैं। और कैन राइट लैंग्वेजेस, ये अलग अलग लैंग्वेज भी राइट कर सकता है अगर आपको आती तो। चलिए मैं आपको इसका आपको एक डेमो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं गूगल पर हूँ, ठीक है, मैंने गूगल पे क्लिक किया, मुझे कुछ लिखना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि एच डी वॉलपेपर लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली, मैं यहाँ पे या तो टाइप करूँ ऐसे करके एच डी वॉलपेपर, जो कि ये कीबोर्ड जैसा बहुत फील तो नहीं दे रहा है, तो आप बहुत तेज नहीं लिख पाएंगे। फिर नेल्स वगैरह होते हैं, अगर वो कट कट लगेंगे इस पर, तो अगर तो अभी स्क्रीन के लिए अभी मेरे पास इसमें कुछ भी स्क्रीन गार्ड या कोई ग्लास नहीं चढ़ा हुआ है, तो फिर इसके बहुत टच करना प्रॉपर, इसलिए ठीक है जो भी लिखना है। बहरहाल, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें पाम रिजेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हो सकता है टच हो जाए। तो इसको पेन के ऊपर पकड़ते हुए जल्दी से अपना एच और डी, ठीक है, लिख दिया, तो एच डी आ गया। यहाँ पर ये एच डी आ गया, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो टूल बार समझ लीजिए इसको, ये फंक्शन बार जो भी है संग में चलता है, इससे आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके स्पेस दे सकते हैं इससे। इससे आप इसको, जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो यहाँ पर ये सर्च हो जाएगा, एच सर्च हो जाएगा, अभी एच लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये एच सर्च कर देगा जब मैं यहाँ पे सर्च का ये ऑप्शन, ये मैं कीबोर्ड खोलने के लिए, मुझे कीबोर्ड से कुछ लिखना है तो कीबोर्ड खोल लूँगा, कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे फिर बहरहाल, मैं यहाँ पे अब बैक करता हूँ, यहाँ पर एच डी वॉलपेपर लिखता हूँ, यहाँ डी लिखा, तो डी इसके बराबर में, अच्छा हाँ, एक बार जो लिख जाएगा उसके बाद स्पेस दे के आएगा ये। तो ठीक है, तो मुझे ठीक से फिर से एच डी लिखना है, तो एच और डी लिखा मैंने। स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल आएगा, अगर कैपिटल बनाएंगे तो ये कैपिटल ऐसे आएगा, देखिए कैपिटल बनाऊंगा तो ये कैपिटल एच डी लिखेगा। स्पेस दिया, वॉलपेपर लिखा मैंने। और बेहतर बात इसमें ये है कि आप अगर किसी राइटिंग में लिख रहे हैं, ज़्यादातर सारी राइटिंग पहचान लेता है। तब जब आपका यहाँ से थ्री डॉट दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे जो क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है कि तब ये यहाँ पर दिखा है रिकॉग्निशन लैंग्वेज, कि कौन सी लैंग्वेज को पहचाननी है। स्टाइलस जब आप लिख रहे हो तो ये कौन सी लैंग्वेज पहचानेगा। तो यहाँ पर एक इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट जो है उसको मैंने ऑन कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मैं इस टाइम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं वर्चुअल पॉइंटर बता देता हूँ कि ये यूएस का है, तो अगर आपको ये ऑन होगा तब आप अगर थोड़ी अलग भी राइटिंग लिख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन बताऊँ, एग्जाम्पल से बताऊँ, कि अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि
मैंने कई बार इसको ट्राई किया तो उसमें एक चीज़ जैसे आ रही थी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ इस स्टाइलस से HDR लिखता हूँ ओनली मैं, ARER, जैसे ARER लिखता हूँ मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पर आर सिंपली आ गया। और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे आर लिखता हूँ, मैं आर ये वाला बनाता हूँ, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं अगर ऐसे ARE लिखता हूँ तो ये पकड़ ले रहा है। लेकिन जब मैं हिंदी ऑप्शन इनेबल करता हूँ, वहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको, हिंदी ऑप्शन इनेबल करता हूँ, तो मुझे स्पेसिफिकली ऐसे आर बनाना पड़ता है, यानी कि ये वाला आर बनाना पड़ता है, तब आता है। तो हिंदी में हिंदी अच्छे से पकड़ लेता है। अगर आपको हिंदी में लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि अच्छे से फ़ोटो निकालिए या फिर मान लीजिए कि न्यूज़, खबरें, ताज़ी खबरें अगर आप लिखना चाह रहे हैं, तो मैं अगर इसमें ताज़ी लिखूँ यहाँ पे ताज़ी, ठीक है, तो ये ताज़ी नहीं लिख के देगा, क्यों? क्योंकि NIA इसने अपने आप समझ लिया इसे कि NIA, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं लिख के दे रहा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ऑन है। अब आपको ऑफ करना जाएगा और ऑन करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। ये थोड़ा-सा दिक्कत है कि अगर आप जल्दीबाजी में हैं और आप उसको हिंदी में कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आपको हिंदी इनेबल करना पड़ेगा। या फिर आप जल्दीबाजी में आपको इंग्लिश में कुछ लिखना और हिंदी इनेबल है, तो आपको इंग्लिश इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप बहुत सारी लैंग्वेजेस, इनको सारी को डाउनलोड करके आप इसको यहाँ पर ला सकते हैं और उसमें पेन से लिख सकते हैं। आपको अगर ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं इनमें से कोई सी तो लिखना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी हिंदी ऑन है, ठीक है ना, जैसे हिंदी ऑन है तो मैं हिंदी में कुछ लिख सकता हूँ। अब मैं लिख सकता हूँ कि ताज़ी खबरें, तो ये ताज़ी खबरें लिख लेगा यहाँ से, ताज़ी, ठीक है। अभी तक तक लिख लेगा, जो लिखा ताज़ी न्यूज़ अपने आप आ गया। अगर आप लिखने तो खबरें लिख दें, खबरें, ये आराम से पकड़ लेगा। और इसमें कोई ये नहीं है तो इन्होंने खलो समझा इस चीज़ को, तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। खबरें, या मेरी राइटिंग गंदी होगी, जो भी हो, ठीक। अब नीचे मेरा टच हो गया हाथ, तो इसमें आपको हाथ नहीं टच करना है। खबरें, अब इसमें ने लिया। तो इसमें ये है कि आप राइट करते-करते अगर मान लीजिए थोड़ा-सा इस बॉक्स से बाहर भी आ जाए तब भी ये पकड़ लेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल लिखता हूँ, ताज़ी खबरें, या फिर आज की। आज की लिखते-लिखते मैं यहाँ पे आज बना दिया, इतना बड़ा लिख दिया मैंने, देखिए। तो उसने आज पकड़ लिया, मैं नीचे भी आ गया था, सर्च बार के नीचे भी आ गया था, तो भी ये पकड़ लेता है। यानी कि आप जब एक बार लिख गए, तो आप कहीं भी लिखते चले जाएँ, इस स्क्रीन पे आ जाए, तो ये पकड़ लेता है। बस ध्यान रखना है प्रॉपर कि इससे हाथ आपका नीचे टच ना हो। अगर आपका हाथ टच हो गया, तो ये कहीं भी देखो, मैंने जैसे पाम रखी, अपने आप टच हो गया। तो इसमें आपको पाम इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो नोट्स की जो ऐप आती है उसी में मिलेगा। तो आज ताज़ी खबरें ऐसे करके जो भी है ये आ गया, ये सब प्रोटेस्ट के बारे में बता रहा होगा जो भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इससे कर सकते हैं। यानी कि एक तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका ड्रॉबैक भी मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है। अगर हिंदी में आपको लिखना है तो हिंदी में इनेबल कर लीजिए, इंग्लिश में लिखना है तो इनेबल इंग्लिश में कर लीजिए। और दूसरी चीज़, इस पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी जो निब है ना, कि यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो देख लीजिए, समझ में आ रहा है, ये थोड़ी-सी यहाँ पे राउंड शेप में है, ऊपर से बिल्कुल नोकदार नहीं, जैसे हम पेंसिल छीलते हैं बिल्कुल नोक बन जाती है, ऐसी नहीं है। तो इससे क्या होता है, कभी-कभार मुझे थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम फेस करने को आई है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, मैंने देखा है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मैं क्रोम में कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी NCERT उस टाइम पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, तो अगर ये धोखे से कई बार पता नहीं कुछ एक ऐसा सेक्शन है इसमें, कुछ ऐसे हल्का-सा मैं स्क्रॉल करते-करते ऐसे कर जाऊँ, तो ये वो जो लिखने वाला ब्लू ब्लू कलर आता है, जो ये आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NCERT, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना लिखने वाला, ये वो आ जाता था। जैसे मैं यहाँ करते-करते वो अपने आप इनेबल कई बार हो गया है। तो वो कई बार मुझे लगता है कि ये वैसा पकड़ ले रहा है कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आस-पास कहीं भी कुछ लिखने का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये जैसे ऑप्शन दिख रहा है लिखने का, सिलेक्ट क्लास, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट, इसमें तो लिखने का ऑप्शन नहीं है, इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ सर्च बार में ये लिखने का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जहाँ भी अगर लिखने का ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, तो अगर कुछ एक खास सेक्शन से ये जो इसकी निब है वो होके टच होके बनती है, तो ये वो कई बार इनेबल कर लेता था, तो फिर मुझे उसको ऐसे करके ये कट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से मैं कुछ लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये जो संग में चल रहा है जिसको मैं आपको स्क्रॉल करा रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ता था, इसको कट करके। फिर मुझे ऐसे फिंगर से टच करना पड़ता था, या कीबोर्ड खोल के मुझे ऑफ करना पड़ता था। लेकिन वो बहुत रेयर है, कई बार हमेशा नहीं आता है कि मैं हमेशा ऐसे पेन से स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ से और वो आ जाए। तो ऐसे तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बार दो बार तो हुआ है, कई बार भी हुआ है एक्चुअली मैं बताऊँ, बट लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, अब तो मेरे साथ नहीं होता है, शुरुआत में हुआ था ये, ठीक है।
तो लेकिन हाँ, बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपका इंग्लिश इनेबल है तो आप इंग्लिश में कुछ भी सर्च मार के लिख सकते हैं, हिंदी इनेबल है तो हिंदी में। बहरहाल फिलहाल लेकिन आपको मैंने बताया, एक तो ये चीज़ आने की आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे एक्चुअली मैं बताऊँ, ये वाला जो जो नेविगेशन बटन नीचे नहीं आते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे नेविगेशन बटन ही चाहिए होते हैं, उससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो टूल बार खोलने में प्रॉब्लम होती है। बट लेकिन जब मैं नोटपैड को यूज़ कर रहा था, नोट्स को ऐप को यूज़ कर रहा था, तो उसमें मुझे पाम रखना जो पड़ रहा था, तो पाम रखते वक्त क्या हो रहा था कि वो यहाँ पर टूल बार शो कर रहा था नीचे, तो उस पर वो टच हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि अब ये दबाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो वो खुल जाता था। तो वो इसलिए मुझे इसको डिसेबल करना पड़ा। फिर भी मैं यूज़ टू हो गया, मुझे ये चीज़ ये बैक करना मैं यूज़ टू हो गया हूँ। अभी इसमें एक अच्छी बात ये है कि 3 फिंगर्स को अगर मैं ऊपर स्वाइप अप करता हूँ, तो मेरा टूल बार खुल जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना मुझे यहाँ पर थोड़ा ऐसे रोक कर पढ़ना पड़ता था, मुझे वो नहीं कर मिलता था। तो ये भी इसमें अच्छा फंक्शन है कि आपको जल्दी 3 फिंगर ऊपर स्वाइप अप करेंगे, टूल बार आएगा, क्लियर ऑन करा आपने, या जो भी खोलना चाहते हैं उसको फटाफट ऑन कर लिया। तो ये चीज़, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। मुझे और लैंग्वेजेस नहीं लिखना आती हैं, जो इसमें ऑप्शन में दी हुई हैं। आपको यहाँ पर हिंदी दी हुई है एक तो, ठीक है। आई थिंक अभी हिंदी ऑन है। हाँ, हिंदी ऑन है। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम हिंदी ऑन है, तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं। और ये जो भी अज़रबैजान, अफ्रीकन्स है, वो सांकी है, डांस का है, या इंग्लिश कनाडा वाली जो इंग्लिश है, तो ये वैसा एक्सेंट पहचानेगा। हाँ, अगर जैसे इंग्लिश ऑन है, फिर अब मेरी राइटिंग कैसी भी हो, तो ये बड़े जल्दी पकड़ेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि बाजी कि गिव मी दी टुडेज न्यूज़ अपडेट, में नीचे आगे लिखते लिखते, ठीक है। तो देखते हैं क्या पकड़ता है। गिव मी द टुडेज न्यूज़ अपडेट, इसने प्रॉपर बिल्कुल मेरी राइटिंग को समझा। अब मैं इस पर सर्च मार दूंगा, ये तुरंत सर्च आ जाएगा, मुझे इतना लंबा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मुझे बस नेट कनेक्शन जो भी है स्लो इस टाइम, क्योंकि मेरे रूम में बहुत अच्छा कनेक्शन आता नहीं है, तो इसलिए स्लो चल रहा है बहरहाल। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसने प्रॉपर यहाँ से पकड़ रखा है, यानी कि इसने राइटिंग को मेरे को समझा है, ठीक है। अगर मैं कुछ और भी लिखता हूँ तो भी आ जाता है। तो एक तो ये अच्छी बात इसमें है, मैंने आपको बता दी, यानी लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। और कुछ इसमें खास बात है नहीं इसके पेन के साथ। तो ये स्टाइलस के बारे में जो था, मैंने रह गया था, कल वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज बता दूं आप लोगों को। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग बताइएगा आपको कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर और चाहिए। मोटोरोला पैड 70 प्रो के बारे में, ये हम पैड 70 प्रो की बात कर रहे हैं। कुछ और इसमें चीज़ें जाननी है तो वो बताइएगा, ठीक है। और बाकी मैं कल अब की वीडियो हम लोग नोट्स पैड पे लेके आएंगे, नोट्स ऐप जो होती है उसको समझेंगे कि क्या बेस्ट है, ठीक है। मुझे पर्सनली स्टार नोट ये ऐप इसमें पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, मैं इसी को इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अगर आपको कुछ और समझ में आता है, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।